तो दोस्तों, आपका फिर एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज की कहानी नेहा की जिंदगी की एक सच्ची घटना की है, जिसे हम सब ने कभी न कभी अनुभव किया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते नई डरावनी कहानी लाते रहते हैं। और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। नेहा कनाडा में पढ़ती थी। उसका परिवार दिल्ली में रहता था। उसके पिताजी ने हाल ही में एक नया घर लिया था, क्योंकि उनको बड़े सस्ते दाम में एक पुराना विला मिला था। उन्होंने उस घर की रिपेयर का काम शुरू कर दिया। जब लोगों को उस घर के रिपेयर का पता चला, तभी उन्होंने उसके पिताजी को उस घर के इतिहास के बारे में बताया। लेकिन तब काम लगभग पूरा हो रहा था। उन्होंने घर को फर्नीचर सहित पूरी तरह से नया बना दिया, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ वहां रहना चाहते थे। पर लोगों से उस घर के इतिहास के बारे में सुनकर उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। उन्होंने उसे बेचने का सोचा, पर अब कोई उसे खरीदना ही नहीं चाहता था, क्योंकि घर के हॉन्टेड होने की बात हवा की तरफ फैल गई थी। नेहा 2 सालों के बाद कनाडा से अपने घर वापस आई और अपना नया घर देखने के लिए बहुत उत्साहित थी। पर जब उसे पता चला कि उस घर के बारे में ऐसे अफवाह फैलाई जा रही है, नेहा इन बातों को नहीं मानती थी और उसने अपने नए घर में जाकर रहने का फैसला किया। उसकी जिद के आगे उसका परिवार भी उसके साथ रहने चला गया। एक रात जब नेहा घर पर अकेली थी तो वो एक हॉरर फिल्म देख रही थी और अचानक बिजली चली जाती है। अचानक हुए अंधेरे से उसे डर लग रहा था। डर से कांपते हुए उसने अपने हाथों को अपने कंधों पर लिपटे कंबल से बाहर निकाला। अपने मोबाइल फोन तक पहुंचने के लिए उसने बाईं ओर तलाशा, फिर दाईं ओर, थोड़ा आगे, फिर चारों ओर, पर मोबाइल उसके पहुंच से बाहर था। उसके माथे पर पसीना इकट्ठा होने लगा। उसका दिल तेजी से हर गुजरते सेकंड के साथ धड़कने लगा था। फिल्म का आखिरी देखा हुआ दृश्य अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा था और बार बार चल रहा था। भले ही उसने अपने मोबाइल को खोजने के लिए खुद को विचलित करने की कितनी भी कोशिश की हो। उसकी बालकनी में मंडराती हवा की धीमी फुसफुसाहट ने उसे विश्वास दिलाया कि कोई उसे बुला रहा है। उसने पहले इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं कर पाई, क्योंकि आवाज़ों की तीव्रता तेज होती गई। आधी रात के 3:30 बज रहे थे, जो कि बिल्कुल सही समय था कुछ असामान्य अलौकिक गतिविधियां शुरू होने का, उसे डराने के लिए। शायद ये सब उसके दिमाग में था, या शायद सच था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली इस उम्मीद में कि उसे नींद आ जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। शांत रहने के उसके सभी प्रयास व्यर्थ गए और उसने इस अफवाह वाले हॉन्टेड विला 13B में अकेले रहने के अपने बहादुर निर्णय पर काफ़ी ज़्यादा पछतावा व्यक्त किया। बालकनी से झांकते देख उसका मुंह सूख गया। ये सिर्फ एक परछाई नहीं थी, ये उसे कहीं अधिक डरावना था। एक अलौकिक शक्ति के साथ कमरे में रहने की संभावना पर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, और जैसे जैसे परछाई उसके करीब आती गई, उसकी धड़कन और भी तेज हो गई। ये ठीक वैसा ही था जैसा उसने कुछ मिनट पहले टीवी पर देखा था। एक लंबा सफ़ेद, अपने शरीर या जो कुछ भी नीचे था उसे ढकने वाला घूंघट। वो आकृति उदासी के साथ आगे बढ़ रही थी। वो जोर से चिल्लाकर रोई। उसे लगा उसके फेफड़े लगभग बाहर जाने वाले हैं, लेकिन उसे अपने मुंह से बस मदद की पुकार सुनाई दी। वो बिस्तर से चिपकी हुई महसूस कर रही थी, जैसे कि उसे किसी ने कसकर उस बिस्तर से बांधा हो। जैसे ही विशाल परछाई ने उसे छुआ, उसका खून जैसे जम गया और उसका शरीर ठंडा पड़ गया। वो इसे करीब से देख सकती थी और फिर पछताई। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और एक और बार जोर से चीखी, इतनी जोर से कि उसके होश उड़ गए। टीवी की आवाज़ ने उसकी चीख को प्रतिध्वनित किया और वो सपने से बाहर आ गई। उसे बिस्तर पर चिपकी हुई स्थिति में वो एक धमाके के साथ जाग गई। अपनी आंखों के ठीक सामने टीवी पर क्रेडिट सीन्स देखने के लिए अपना सिर सीधा झुकाते हुए उसने महसूस किया, हे भगवान, ये केवल एक स्वप्न था। मूर्खता भरे भाव से उसने अपने बारे में उन सभी चीज़ों के बारे में फिर से सोचा जो उसने अभी अभी उसके साथ हुई या काल्पनिक अनुभव किया। सभी बिंदुओं को जोड़कर उसने निष्कर्ष निकाला कि ये सब उसके थके हुए विचारों की एक गड़बड़ दृष्टि थी और अब उसे एक अच्छी रात की गहरी नींद की जरूरत थी। अपनी मूर्खता पर मुस्कुराते हुए उसने अपने हाथों को अपने कंधों पर लिपटे कंबल से बाहर निकाला
अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंचने के लिए उसने बाईं ओर तलाशा, फिर दाईं ओर, थोड़ा आगे, फिर चारों ओर, पर मोबाइल उसके पहुंच से बाहर था। पल वही जम गया और बत्तियां बुझ गई। उसे फिर वो क्षण याद आए कि तभी मोबाइल की ठंडक ने उसे छुआ। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इससे हमें और अच्छी कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन मिले।